नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। सहकारिता बैंक और समितियों में जल्द ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक मंडल के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर भाजपा नेताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद नियुक्तियों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के साथ भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सहकारी संस्थानों में पहले पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। तो संगठन सहकारिता ढांचे पर पकड़ मजबूत कर जमीनी स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। कुलभूषण, यदि बात करें तो संगठन सहकारिता ढांचे पर पकड़ मजबूत कर जमीनी स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। बिल्कुल कविता, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। जिस प्रकार से कल हमने देखा कि निगम मंडल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी कि अभी फिलहाल जो है निगम मंडल की नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। अब सहकारिता नियुक्ति की अगर बात की जाए तो सहकारिता बैंक और समितियां हैं, अब वो भाजपा नेताओं के हवाले होंगी, क्योंकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का जो पद है जल्द ही वो रिक्त किए जाएंगे। इसको लेकर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच कुछ ही दिन पहले एक मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात पे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह सलाह दी है कि जल्द से जल्द सहकारिता में नियुक्तियां की जाए और नियुक्तियों को करने के बाद जो सहकारिता के चुनाव है वो पूरे प्रदेश में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। तो इसकी जो प्रक्रिया है, जो शुरुआत है, वो शुरू हो चुकी है। सहकारिता में बीजेपी नेताओं को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर बिठाने का मतलब है जमीनी स्तर में बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। कहीं ना कहीं जो सहकारिता बैंक है, सहकारिता समितियां हैं, वो उसका सीधा कनेक्शन किसानों से होता है। तो किसानों से कनेक्ट होने का एक ये छोटा सा जरिया है, माध्यम है, और कहीं ना कहीं इसके जरिए जो बीजेपी संगठन है वो सीधे किसानों के बीच पहुंच सकता है। बेहद ही ये अहम मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की अमित शाह से हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में रणनीति बनी थी, मंथन हुआ था। और जिले स्तर से पैनलों के जो नाम है, जिन नेताओं को ये बड़ी जिम्मेदारी देना है अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, उनके नामों को लेकर जो है मंथन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अन्य समितियों में भी राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। संचालक मंडल को लेकर भी जो है चर्चा की गई है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब बीजेपी अपने संगठन का जो ढांचा है, जो दायरा है, वो लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और इस ढांचे और दायरे की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस दायरे से बीजेपी के संगठन में और मजबूतियां आएंगी। पिछले कुछ समय से हमने देखा कि जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, जो मोर्चों का गठन हुआ है, उस मोर्चे के गठन के बाद जो निगम मंडल की सूची लगभग तैयार हो चुकी है। 1 दर्जन से अधिक नामों पर सहमति बन चुकी है। लेकिन अभी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से चर्चा होने के बाद निगम मंडल की सूचियों को होल्ड कर दिया गया है। सबसे पहले जनभागीदारी समितियों का गठन होगा, उसके बाद 16 नगर निगम के जो एल्डरमैन है उनकी नियुक्तियां होंगी, उनकी घोषणा होगी। और फिर सहकारिता समिति में संचालक मंडल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। उसके बाद बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में सहकारिता के इलेक्शन चुनाव करवाएगी। बिल्कुल कुलभूषण, आपका बहुत ही शुक्रिया जानकारी देने के लिए।